बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन एंड ब्रांचेस को भी कर लिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। स्टार्ट करते हैं रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ 5 फील्ड्स दी गई हैं जिनके साथ बायोलॉजी जो है वो एसोसिएटेड है। फर्स्ट वन है बायोफिज़िक्स, जिसमें बायोलॉजी जो है वो फिज़िक्स के साथ एसोसिएटेड है। बायोमैथमेटिक्स, मैथ के साथ बायोमेट्री, बायोमेट्री भी बायोमैथमेटिक्स को ही कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। एंड बायोजियोग्राफी, एंड लास्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक। तो 5 ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ बायोलॉजी जो है वो एसोसिएटेड है इनसे। बायोलॉजी डिफरेंट फील्ड्स के साथ एसोसिएटेड है, तो इसी वजह से जो हम बायोलॉजी को क्या कहते हैं, कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स के साथ एसोसिएटेड है, इसी वजह से हम इसे इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम 2 सब्जेक्ट्स को आपस में मिला रहे हैं, जिस तरह बायोफिज़िक्स। तो इससे अगर कोई इस फील्ड में जा रहा है तो उससे वो क्या पढ़ेंगे, इससे क्या फ़ायदा लेंगे। अब है हमारे पास बायोफिज़िक्स। तो इसमें क्या होगा कि फ़िज़िक्स के जितने भी लॉज हैं हम क्या करेंगे, बायो क्या मतलब होता है, लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम उन पे फिज़िक्स के जितने भी लॉज वगैरह हैं वो हम अप्लाई करेंगे। तो लाइफ के जितने भी फिनोमेनाज हैं हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए फ़िज़िक्स के लॉज, फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल से मदद लेंगे। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह एक्सरेज हैं तो ये फ़िज़िक्स से या केमिस्ट्री से आती हैं। और अगर हम जिस तरह सीटी मशीन्स हैं और एमआरआई, ये सारी मशीन्स, यहाँ पे क्या फ़िज़िक्स यूज़ होती है लाइफ के ऊपर, बायो के ऊपर। जिस तरह अल्ट्रासाउंड है वहाँ पे देखें फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है, साउंड वेव्स यूज़ होती हैं अल्ट्रासाउंड में। और रेडियो फिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। किस तरह आइसोटोप को हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई भी जो है वो डिज़ीज़ है उसको डायग्नोस करने के लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल थायराइड ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड नेक में पाए जाते हैं और इसमें जो है वो थायराइड ग्लैंड में आयोडीन होता है। तो अगर किसी की डिज़ीज़, अगर किसी को जो है वो थायराइड हुआ है या कुछ भी, तो उसको जो है हमने ट्रेस करने के लिए क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप बॉडी के अंदर भेज देते हैं थायराइड ग्लैंड्स में। नेक्स्ट है बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री। इसमें मैथमेटिक्स रिलेटेड होगी लाइफ के साथ। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए उनकी कोई इन्फॉर्मेशन देंगे। जिस तरह अब हम लाइफ के साथ किस तरह मैथमेटिक्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है इसका वो क्या है, रिसर्च में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डिज़ीज़ अगर आती है, जिस तरह एड्स पहले पहले जब स्टार्टिंग में आई, अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो कोविड-19, जब कोविड-19 आया तो उस पर एक रिसर्च किया गया कि कितने लोग जो हैं वो इस वायरस की वजह से डेड हुए हैं, कितने जो हैं वो रिकवर हुए हैं, रिकवरी वगैरह उनका कितने डेड हुए हैं, कितने रिकवर हुए हैं, पूरा एक रिकॉर्ड बनाया गया। कितने जो हैं वो कितने अफेक्ट हुए हैं और कितने जो हैं वो इफ़ेक्ट होने के बाद रिकवर हुए हैं, और कितने जो हैं वो लोग इस बीमारी की वजह से जो है वो कितनी अरसे तक सरवाइव कर सकते हैं। ये सारा जो रिकॉर्ड होगा वो किस में होगा, बायोमेट्री में। सिर्फ ये ही नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो है वो मैथमेटिक्स हमारी लाइफ में काम आती है। जिस तरह एक सेल है, सेल के अंदर जो है वो वाटर है, तो वो कौन सा वाटर कहलाएगा, इंट्रासेलुलर वाटर या इंट्रासेलुलर लिक्विड। और जो सेल के आउटसाइड यानी कि बॉडी में, ये सेल के आउटसाइड जो लिक्विड होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड। तो सेल में कौन से, बॉडी के कौन से पार्ट में, कौन से सेल में जो है वो कितना लिक्विड है, और एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी के कौन से पार्ट में जो है वो कितना है, ये जो क्वांटिटी है ये भी बायो मैथमेटिक्स यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो है वो मैथमेटिक्स के फार्मूलाज वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह यूज़ होगी। जिस तरह अगर किसी के कार एक्सीडेंट वगैरह में जो है वो इंजरी हुई है और उसका जो है वो ब्लड लॉस हुआ है, तो ब्लड कितना जो है वो लॉस हुआ है उसका, ये सारी कैलकुलेशन जो है वो किस में होगी, बायोमेट्री में। उस पर कौन सा जो है उसे लिक्विड दिया जाए, जो ड्रिप दी जाती हैं वो कौन सा लिक्विड होना चाहिए, एक्स्ट्रा सेलुलर होना चाहिए या इंट्रा सेलुलर होना चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन आ जाएंगी बायोमैथमेटिक्स में। अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। इसमें कौन से 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूनाइटेड हैं, एक हमारे पास है बायोलॉजी और दूसरा हमारे पास है केमिस्ट्री।
ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स आ गए। बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हमने पहले भी पढ़ा कि 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम कौन से मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे इस ब्रांच में? सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं करेंगे, सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के बारे में करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएटेड हों, उनकी हम नॉलेज लेंगे। उनका भी हम क्या, यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसकी सिंथेसिस किस तरह होगी, उसके क्या फंक्शंस होंगे, ठीक है, फंक्शंस, उसकी सिंथेसिस, ये सारा हम किस में एक्सप्लेन करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। अब बायोकेमिस्ट्री का फ़ायदा क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जानना चाहते हैं कि किसी पर्सन में जो है वो कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कम तो नहीं बन रहा, या कम बन रहा है तो वो कितना बन रहा है, या उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर नॉर्मली है या एबनॉर्मल है, तो ये सब स्टडी करने के लिए हमने पहले उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी पड़ेगी कि रियल में, एक्चुअल में उनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होती है। अगर हमें रियल का पता होगा फिर ही हमें पता चलेगा कि ये जो है वो अफेक्टेड है। अगर हमें पहले ही पता नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये अफेक्टेड है या ये वाला अफेक्टेड है, यानी कि कौन सा जो है वो एबनॉर्मल है। तो इसके लिए जो है हमें बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना होगा, या ये देखेंगे कि इसकी फ़ंक्शन, अगर स्ट्रक्चर का हमें पता चल गया, फिर हम देखेंगे कि वो फंक्शन सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका नंबर कितना है बॉडी में, उसका नंबर कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो हम देखेंगे क्या जो ऑर्गन ये वाला मॉलिक्यूल बना रहा है क्या वो तो अफेक्टेड नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड से। और प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है राइबोसोम्स। ठीक है, तो अगर प्रोटीन जो है वो सही से नहीं बन रहा तो हम देखेंगे क्या अमाइनो एसिड्स जो हैं वो तो कम नहीं, या फिर राइबोसोम में ही कुछ गड़बड़ है। इस तरह यानी हमने क्या देखा बायोकेमिस्ट्री में कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या बनाता है, यानी कि उसकी सिंथेसिस किस तरह हो रही है, कौन सा जो है वो ऑर्गन या ऑर्गेनेल वो वाला काम कर रहा है, ये सब हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। इसमें बायोलॉजी को किसके साथ जोड़ा गया? जियोग्राफी के साथ। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं डिफरेंट रीजन्स पे, किस तरह जो है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जगह है, कोई भी एरिया है अर्थ का, वहाँ पे जो है वो CO2 की डेफिशिएंसी होती है, तो वहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो डे बाय डे क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, यानी कि इनकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि CO2 जो है प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वो अपना फूड किस तरह बनाएंगे? तो जहाँ CO2 की डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे प्लांट की क्या हो जाएगी? रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। और कोई ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, या ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एरोबिक होते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह सकते हैं, और अगर उन्हें ऑक्सीजन ना मिले तो वो क्या हो जाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता उनका नंबर जो है वो कम होता जाएगा और वो आखिरकार ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनएरोबिकली सर्वाइव करते हैं, तो इस तरह जो है उनका नंबर रेस्ट्रिक्ट होता जाएगा। तो डिफरेंट एरियाज़ पे, अर्थ के डिफरेंट एरियाज़ पे डिफरेंट नंबर होता है ऑर्गेनिजम्स का। तो इसको स्टडी करने के किस में स्टडी करेंगे? बायोजियोग्राफी में। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर नंबर कम है किसी जगह पे तो उसकी वजह क्या है। जिस तरह हमने कहा कि प्लांट एक जगह पे कम है, तो हम देखेंगे कि क्यों कम है, क्योंकि वहाँ पे CO2 की डेफिशिएंसी थी, और CO2 जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स बायोलॉजी को इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ा गया। इसमें हम ये जो ब्रांच है वो किससे डील करती है? इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीट की कितनी प्रोडक्शन है, मीट की किस तरह प्रोडक्शन होगी, मीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, इस तरह। इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट वैल्यू या प्रॉफिट वैल्यू, ये दोनों, यानी कि
कम से कम कॉस्ट लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा एफ़िशिएंट चीज़ें बना सकें, कम पैसे लगा के हम मोस्ट एफ़िशिएंट जो है वो प्रोडक्ट बना सकें या प्रोडक्शन करवा सकें। कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके हम ज़्यादा एफ़िशिएंट जो है वो चीज़ों की प्रोडक्शन की जाए। तो ये था बायो इकोनॉमिक्स।